हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा व्लॉग्स। और होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग के 8 o'clock युमान इज़ रेडी, नहाया ये और फिर हम गए ब्रेकफास्ट करने। सो टुडे इज़ डे 3 और हम आज जा रहे हैं फ्यूचर म्यूज़ियम और सुबह डॉल्फिन शो देखने मॉर्निंग में। फिर अभी लेकिन इतनी रेन हो रही थी, यहाँ टैक्सी सिस्टम इतना पुअर हो जाता है कि अभी टैक्सी नहीं आई। हाफ आवर से ज़्यादा हो गया हमें टैक्सी बुक करते करते। बस सब पजल डाउन है बच्चों के साथ, तो बड़ा मुश्किल है। तो दुबई में 5 सीटर कार में आप 4 एडल्ट और 2 किड्स नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें मैक्स करनी पड़ रही थी। उसी का डिस्कशन चल रहा था बैकग्राउंड में। परमानेंट जैकेट चल रहा है क्योंकि ठंड कभी भी हो जा रही है, इसलिए हमें था कि बस जैकेट तो पहन के जाएं। अंदर से इसने पहने हुए हैं बहुत सारे, तो वहाँ जाके ही चेंज करेंगे इसके। कहाँ जा रहे हैं? डॉल्फिन शो देखने। रहेगी शो स्टार्टेड, पहुंच चुके हैं डॉल्फिन शो। हम पहुंच चुके हैं डॉल्फिन शो, एज यूजुअल लेट आ गए। युवान की एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। एंड डॉल्फिन्स वर सो मच ट्रेन। मैंने तो पहले देखा हुआ है थाईलैंड में एक बार ये शो, बट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था वो शो। और डॉल्फिन्स इतना प्यार कर रही थी, मतलब इंस्ट्रक्टर्स को अपने उनसे चाह रही थी कि वो उन्हें प्यार करें। जब भी वो कुछ अच्छा कर रही थी, बॉल फेंक रही थी या उनका कहना मान रही थी, तो उन्हें प्यार करे और वो एज अ रिवॉर्ड उन्हें फिश खिला रहे थे। बट हैड्स ऑफ टू एवरी ट्रेनर, क्योंकि इन्हें सिखाना, एक ह्यूमन बींग को सिखाना इतना मुश्किल होता है। मैं युवान को नहीं पढ़ा पाती ठीक से, हम उसमें सोचते हैं हम फेल हो रहे हैं। और हाउ कैन दे, मतलब जिससे आप बात नहीं कर सकते उस एनिमल को वो सिखा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा, बहुत ही ट्रेंड, मतलब इतना अच्छा शो था, बहुत ही अच्छा लगा। तो युवान, एंड दिस इज़ अ लर्निंग फॉर युवान ऑल्सो कि मतलब डॉल्फिन्स ऐसा भी कर सकती हैं। क्योंकि आप चाहे कितना टीवी में दिखा लो, बच्चे नहीं समझ पाएंगे जब तक वो लाइव नहीं देखेंगे। और मुझे लगता है ट्रैवलिंग इसलिए ही लर्निंग है कि आप हर चीज़ समझते हैं। You know they are a great connection between each other and because this is the community power of the power. Now, the family power, the team power, and the love together. With the right things together, let's do some dancing. अभी हम डॉल्फिन शो देख के आए हैं और ये बर्ड शो भी था वहाँ पे। बर्ड शो भी था, डॉल्फिन शो था, बहुत अच्छा। और ये पार्क में हम आए हुए हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं थोड़ी देर। फिर हमें कैब बुक करके जाना है फ्यूचर म्यूज़ियम। वहाँ आपकी अभी हमारी टिकट्स हो चुकी हैं पहले से ही, ऑलरेडी बुकड है। फिर यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को है नहीं, बस थोड़ी देर भी बच्चों को रिलैक्स करके फिर हम जाएंगे वहाँ के लिए। अच्छा है, बस ये बारिश का जो आलम है इसने परेशान कर रखा है, कभी भी हो जा रही है। युवान की तो जैकेट ही नहीं उतरी है दिल्ली से अभी तक। हम कर रहे हैं आइसक्रीम पार्टी। इन्हें बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं खाया सुबह से, और आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ के सब कुछ पसंद आ रहा है इन्हें। ये मिस्टर युवान है जो मुँह कोने कोने तक जिनके गाल भर चुके हैं, और ये युवान के पापा हैं जो खा नहीं रहे आइसक्रीम, पता नहीं क्यों, बट आई विल ईट। मेरे को तो बड़ा मन था आइसक्रीम खाने का। ठंड तो शाम को तो ज़्यादा ही हो जाएगी ठंड, इसलिए अभी ये अज्जा काउंटिंग करते हुए, पैसे खर्च पैसे काउंट, पैसे खर्च पैसे काउंट, पैसे खर्च पैसे काउंट, पैसे खर्च पैसे काउंट। टेंशन में इनको बोल रहे अमीर आदमी हो, पैसे खर्च करने तो आया हूँ यहाँ है ना। और अज्जा को तो इंडिया में भी आदत है नोट्स बिल्कुल क्लैरिटी से लगाने की अपने पर्स में। तो बोले यहाँ पे बोल के आए यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर को
और फिर हम कैब से गए म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। और जब हम पहुंचे तो टिकट्स तो ऑलरेडी बुक थे, तो हमें लगा बस अंदर जाके क्या रश होगा, पर देखा तो इतनी बड़ी लाइन थी वहाँ। और हमारा सबका ऑलरेडी बुक, मतलब ऑनलाइन बुक टिकट्स ही थे। वहाँ पे एक रोबोट, डॉग रोबोट भी था, वो परफॉर्मेंस कर रहा था उसको, और एक वेल भी थी। और बाकी यहाँ पे देखो परफ्यूम्स लगे हुए हैं, वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स थे वहाँ पे बहुत सारे। हमारा तो सामान ही ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना सारा खाने पीने का बच्चों के साथ। उल्टे से यशु की जैकेट, वो सब मैंने कैरी कर रखा था, 2 बैग्स थे बस सामान। और युवान तो इसे अपना बलून ही समझ रहा था। एंड देन हम गए एक कैप्सूल में, जिसमें उन्होंने नंबर वाइज हमें भेजा, और ये एक रॉकेट लॉन्चर की तरह था। इसमें सारी तरफ फिर स्क्रीन्स थी जो हमें दिखा रही थी कि हम अर्थ से दूर जा रहे हैं, देखो ऐसे, और स्पेस पे जा रहे हैं जैसे। तो युवान तो इसे सच ही समझ रहा था, बार बार बोले जा रहा था कि अब हम जाने वाले। फिर हम कैप्सूल से उतरे और ये स्पेसशिप ऐसा कुछ बना रखा था उन्होंने, और पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहे थे इंग्लिश और वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में। फिर ये सैटेलाइट्स का व्यू और साथ में चल रही थी डिस्क्रिप्शन। और वहाँ पे एक स्क्रीन दी थी, वहाँ पे आप खड़े हो तो आप अपना रोबोटिक फ़ोटो भी कर सकते हो। तो युवान, अज्जा और मैंने, हम सब ने, सुमित भैया सब ने किया। मेरा भी यही था, मैं भी यही था। फिर चल रहा था रोबोट डॉग का शो, और ये पूरा विजुलाइज और सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे सारी ऐसे फ्यूचर की टाइप की रोबोट्स वगैरह सब कुछ डिस्प्ले हो रहा था। So here in the Heal Institute, we are learning from this digital model how nature is able to heal itself, as well as show everyone what a healthy ecosystem should look like before it collapses. Right now, concentrating on और ये इस ट्री के बारे में बता रहे थे कि ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके कारण रेन फॉरेस्ट अब बच पाए। और ये सब, ये बहुत ही यूनिक था सब यहाँ पे। तो ये देखो छोटे छोटे स्पेसिमेन टाइप के बना रखे हैं, हर एनिमल के, ह्यूमन बींग्स के, फ्रॉग्स के, रैबिट, माउस, सब चीज़ के, इवन प्लांट्स, पोटैटो, सबका। और इतना अच्छा लग रहा था डिस्प्ले में देखना, बहुत ही अच्छा था। और युवान तो बस रिकग्नाइज कर पा रहा था, यही हमें बहुत बड़ी बात लग रही थी सब चीज़ों को। और फ्यूचर म्यूजियम का नेक्स्ट विंग था मेडिटेशन वाला और एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह दूर करने वाला। इसमें ऐसा लग रहा था कि ये कारपेट बिछा हुआ था एक, वैसे एक्चुअल में ये कारपेट है, और ऊपर से इसमें LED लाइट्स है, या जो भी कह सकते, पता नहीं किस वे में कर रखा है, क्योंकि हम जब भी वॉक कर रहे थे तो ये ऐसा लग रहा था वेव्स होंगी। और बहुत ही वहाँ पे जाके ना एक म्यूज़िक भी चल रहा था, और ये और बहुत ही सच में रिलैक्सिंग था माइंड के लिए। ये देखो अज्जा वॉक कर रहे थे, ऐसा लग रहा है वेव है, कोई वाटर वेव। फिर नेक्स्ट हम गए वहाँ आगे, वहाँ पे भी मेडिटेशन वाले टूल्स रखे हुए थे, वो हमने यूज़ किए सब ने, और सबको मतलब वो लगे इम्पैक्टफुल। थोड़ी देर के लिए था पर इम्पैक्टफुल था। इसमें हमें ये ऊपर जो बॉल जैसा बना था उसे देखना था, और लेट के रिलैक्स करना था या आइज़ क्लोज करनी थी। वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, वाइब्रेशंस आ रही थी इन शीट्स में। तो मोर ओवर मैं तो इसलिए भी लेट गई क्योंकि मुझे रिलैक्स करना था, पूरे दिन से चल चल के मैं थक चुकी थी। और फिर हम गए, ये ह्यूमन रोबोट था, और ये AI पे वर्क करता है, आंसर कर रहा था कोई भी क्वेश्चन पूछो। बट हमें इतना मतलब वो इम्पैक्टफुल नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उसे आता ही नहीं था। क्योंकि अभी देखो, अभी डेवलप ही हो रही है चीज़ें, तो हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट एनी हाउ इट वॉज गुड। I was wondering the same thing about you. Are you a real human? 再问一遍，他们没听到，你再来一遍。 I don't have an answer for 他们没 that. 有加。 Is there something else I फिर हम गए टॉप में, जहाँ से फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम का टॉप है, वहाँ से एंट्री थी। तो यहाँ पे पिक क्लिक कराई हमने एज यूजुअल, और वो लोग उनका भी फोटोग्राफर था, उसने भी क्लिक किया। और वहीं पे एक प्ले एरिया था बच्चों के लिए, तो युवान ने थोड़ा स्लाइड्स ली वहाँ पे एंजॉय। और फिर सेम डे हमारा ग्लोबल विलेज था, पर बारिश इतनी हो रही थी, हमने सोचा वापस चलते हैं रेस्ट। फिर होटल के पास हमने एक रेस्टोरेंट में खाया, दाल मखनी, बटर चिकन और नान, रोटी, बहुत ही यम्मी था, इंडियन फील थी पूरी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग गोल्ड लेने। हेलो, अब हम जा रहे हैं
मीना बाज़ार गोल्ड सिप जाने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। बस यहाँ मीना बाज़ार तक जा रहे हैं थोड़ा कुछ शॉपिंग करने, थोड़ा गोल्ड चॉकलेट्स वगैरह देखते हैं क्या पसंद आता है। फाइनली परफ्यूम्स वगैरह लेने थे हमने, लेट्स सी क्या पसंद आता है। बारिश इतनी हुई है, बच्चों को घर में छोड़ के आए हैं, मतलब घर सॉरी होटल में छोड़ के आए हैं रूम में। उसके साथ चाची के साथ अपनी बैठे हैं दोनों, वो भी और इनू भी, यशु भी और इनू भी। और हम लोग जा रहे हैं भैया के साथ, सुमित भैया के साथ लेने गोल्ड और थोड़ा बहुत चॉकलेट्स वगैरह सबके लिए। लेट्स सी क्या मिलता है। मुझे उम्मीदें तो हैं वैसे कि कुछ पसंद आ जाए मुझे, मैं इसलिए स्पेशल करेंसी कन्वर्ट करा के आई हूँ। देखते हैं कितना फेक निकलते हैं यहाँ पर, कितने ट्रू होते हैं। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता अमाउंट में, और अभी पता चलेगा एग्जैक्टली मुझे कि कितना डिफरेंस है। बट ये है कि चलो दुबई आए हैं तो ये लेके ही जाएँ थोड़ा कुछ। तो बोलते प्योरिटी में है, नो डाउट प्योर प्योरिटी का कोई नहीं है जवाब। बट ये देखो कितना तूफान चल रहा है, इतना ज़्यादा मेरी इमरजेंसी थी कि जैसे मेरी शादी हो गई, गोल्ड लेना ही लेना, या बेटे की कल शादी आ गई तो बस गोल्ड है ये चाहिए। चलो शॉपिंग हो गई है, मीना ज्वेलर्स से खरीदा मैंने अपने ब्रेसलेट। और अब हम आए हैं मेगा मार्ट, मेगा प्लानिट, मेगा स्टार में आए हैं। और यहाँ से मैंने लिए अपने क्रीम, बस ये रिक्वायरमेंट थी, उतना ही हम लाए थे पैसे। अज्जा ने दिलाई रिंग वैलेंटाइन गिफ्ट। और यहाँ शॉप दिखाओ ना जरा एक बार ये तो दिखाओ डिज़ाइंस देखो, डिज़ाइंस नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर पैसे भी बहुत अच्छे हैं। वापसी में भैया चले गए थे पहले, क्योंकि हिमानी बच्चों के साथ अकेले थे, तो फिर भैया चले गए और हमें बोला कि मैं डिनर में आप कुछ ले आओ, है ना, खाने का स्नैक्स। हम भटकते रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी शॉप में बेस्ट मिलता होगा। फिर पहले हम यहाँ गए ये शाही मुगल वाले में, रेस्टोरेंट में, तो इसने बोला हमें खाना था पनीर टिक्का वगैरह टाइप का स्नैक्स। तो फिर वो बोलते हैं कि आप वहाँ पंजाबी करके कुछ है, वहाँ पे जाओ। तो हम वापस गए और यहाँ पे ये होता है ट्रैफिक, जब क्रॉस करना है तो सबने साथ में करना है जब ग्रीन लाइट हो। तो फिर जब गए, ये देखो नली साड़ीज़ और गोल्ड के डिज़ाइन आप देखोगे, सारे इंडियन डिज़ाइन। इवन आप सोचो उत्तराखंडी नथ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, वो तक देखी मैंने यहाँ। सो मतलब सब कुछ ठीक है, इंडिया भी अच्छा है और डेवलप्ड ही है। यहाँ पे भी ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे बारिश में पता हुई तो पता चला कि इंडिया वाला हाल दूसरे देशों का भी चल रहा है, पर इंडिया में फिर भी बंदे को आदत है ना, चला लेते हैं काम। यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा था देखना कि इतना पानी खड़ा है सब जगह। नाउ हम जा रहे हैं, अब हम जाएंगे मिनी पंजाब में लेने कुछ खाने का ऑप्शन, जब भागे जा रहे हैं। हाँ ये है क्या? ओके, इसका नाम है वेगास मिनी पंजाब। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा बोलते देखो, इंडिया से आके लोग गोलगप्पे खाओ, टिक्की खाओ, कुछ खाओ, जो मर्जी खाओ। एंड एवरीवन ओवर हेयर स्पीक्स हिंदी। मैं तो पहले दिन शॉक्ड थी, इंग्लिश में हम बातें कर रहे हैं, वो सब हिंदी में हमसे रिवर्ट कर रहे हैं। मतलब सारे लोग ही इंडियंस हैं, और हमें तो शक्ल से ही लोग, मेरे को लगता है बोलते हैं आप पंजाब से आए हो, पंजाब ही भरा हुआ है यहाँ शॉपिंग वगैरह करने में तो लगता है पंजाब ही भरा है। देखो कल्याण ज्वेलर्स, सारा इंडियन, मोस्ट ऑफ द इंडियन ब्रांड्स आर हियर। और अच्छा है शॉपिंग के लिए, अच्छा है मीना बाज़ार। पर इंडियन ड्रेसेस हमें तो महंगी लगेंगी ना, हमें तो दिल्ली जाओ तो ये सब कुछ इजीली मिल जाता है, इजी रेट्स में। तो ये सब ये देखो, क्योंकि रहते यहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडिया में के साउथ साइड के ज़्यादा लोग रहते हैं। सारे ज्वेलरी शॉप्स में ना साउथ के लोग ही ज़्यादा थे, और सब लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि शायद इंडियंस ही ज़्यादा आते होंगे। अब जब मेन्यू देख रहे हैं वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कुछ खाने का ले जाना है अभी हमने, क्योंकि लंच लेट किया था। तो
अब ले जाएंगे थोड़ा स्नैक्स बस रात के लिए, खाएंगे और सो जाएंगे। अभी हम तो शॉपिंग के लिए आए थे और हिमानी और बच्चे दोनों घर में वहाँ रूम में थे। ये हैं भैया जिन्होंने हमें दिया है, देखो गोल्डन टेम्पल भी दिख गया है। ये भी नहीं। और ये भैया बता रहे थे कि इनका अहमदाबाद में भी है और यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पर ओवरऑल मैं घर आके जब हमने स्नैक्स खाए तो हमें इतने भी वाव नहीं लगे। नेक्स्ट डे, लास्ट डे हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसका मैं आपको रिव्यू बताऊंगी, वो वन ऑफ द बेस्ट था। और जो हमारे होटल के पास था ऑर्चिड व्यू के, वो भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, इससे बेटर थे वो, नो डाउट। मतलब इसका भी इंडियन फूड तो मिल रहा था, ये था इस पे, पर उन दोनों का खाना टेस्टी भी था। इसका तो सो ही था, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पे ऑप्शंस प्योर जैन फूड भी है अवेलेबल, जो मर्ज़ी खाओ। और ये है मीना बाज़ार के पास, आप किसी से भी पूछ लो, बोलते हैं कि सबको पता है। सो दिस वॉज आवर थर्ड डे इन दुबई। होप आप सबको अच्छा लगा हो। और कुछ अगर आपको कोई फीडबैक चाहिए खाने के रेस्टोरेंट्स के, तो यू कैन कमेंट ऑन द लिंक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।